जितना मेरे अल्लाह ने इज्जत के साथ रोजी रोटी दे दी, बस मेरा पेट उससे भर गया, खत्म। पापों से भरे अल्लाह, सूखी रोटी से भरे, हम राजी हैं अल्लाह की तकदीर पे। जाओ ऐसी की तैसी, नहीं है घर बाढ़ में जाए, नहीं है, जाओ रेडी पे सोएंगे, टमाटर बेचेंगे। जब तक खोपड़ी में ये चीज नहीं बिठाओगे ना, घटिया तरीके से पैसा कमाते रहोगे हमेशा। इतना ज्यादा कस्टमर के पीछे भागना, ऐसे जैसे भीख मांग रहे हो। यार छोड़ दो उसको यार, जो तुम्हारी किस्मत का कस्टमर होगा तुम्हारी दुकान पे आ जाए। तुमने इश्तिहार लगा दिया, लेकिन आप देखो कस्टमर के पीछे 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 पीछे। सर आप आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के वीडियो के अंदर हम आपको हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वो बयान सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आपके ईमान और यकीन में ताजगी पैदा होगी। हम जो भी काम करते हैं वो अल्लाह के भरोसे करते हैं और हमारा इस बात के ऊपर ईमान और यकीन है कि रोजी देने वाली ज़ात अल्लाह की है और ये सारे जो असबाब है ये एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तिजारत, मुलाजमत, ये जो सारी चीज़ें हैं ये अल्लाह की तरफ से एक जरिया है, वरना रोजी देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की है। कि इस यकीन के अंदर बिगाड़ होने की वजह से आज हमारे कारोबारी लाइन बिगड़ चुके हैं कि हमारा यकीन दुकान से होने का, असबाब से होने का, चीज़ों से होने का बन गया, इसलिए कारोबार और तिजारत के अंदर गड़बड़ हो गई। इसीलिए किसी ने कहा है कि देने वाले की चीज पाक है, लेकिन लेने वाले का बर्तन अगर गंदा है तो वो पाक चीज उस बर्तन के अंदर आकर गंदी हो जाती है। इसी तरह अल्लाह के तरफ से जो रोजी आती है ये बंदे के लिए पाक और साफ आती है, लेकिन हमारे ईमान और यकीन के बिगाड़ की वजह से और हमारे कारोबार में गड़बड़ करने की वजह से वो रोजी नापाक हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोगों को हमने कहते हुए सुना कि कारोबार और तिजारत के अंदर नौज बिल्ला वो कहते हैं कि झूठ बोलना जरूरी है। हालांकि अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से काफी वईदें आई है झूठ बोलने के ऊपर और धोखा देने के ऊपर। कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार में तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने एक ताजिर के पास गल्ले का ढेर यानी अनाज का ढेर देखा, तो अल्लाह के नबी ने उस अनाज के ढेर के अंदर अपने मुबारक हाथ को दाखिल किया। तो अंदर हाथ जाने के बाद अल्लाह के नबी को महसूस हुआ कि अंदर कुछ तरी सी है, गीलापन है। तो अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताजिर से पूछा कि ये गीलापन कैसा है? तो उसने कहा कि या नबी अल्लाह, रात में बारिश की वजह से माल और गल्ला गीला हो गया। तो अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस गीले माल को, गीले गल्ले को तुमने ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग देख ले। फिर आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस किसी ने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। तिजारत के अंदर पाक और साफ सुथरा तरीका जरूरी है और ये ईमान और यकीन बनने के बाद ये चीजें हमारे जिंदगी के अंदर आएंगी। कि हजरत सहाबाए कराम ने अपने ईमान और यकीन को बनाया और ईमान और यकीन बनाने के बाद उनका यकीन ये बना नफा नुकसान, इज्जत जिल्लत, मौत, हयात, शिफा, बीमारी, ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से है। इसलिए सारी चीजों के अंदर पाक दामनी और साफ सुथरी चीज और साफ जिंदगी उनकी बन गई थी। इसलिए हमें भी अपने ईमान और यकीन को बनाना जरूरी है। आज के वीडियो के अंदर हम सुनेंगे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बेहतरीन अंदाज से हम सबको नसीहतें की और बात को समझाया कि हम तिजारत करते हैं तो इसके अंदर अल्लाह से होने का यकीन भी हमारे दिलों के अंदर जरूरी है, वरना हमारे यकीन का बिगाड़, हमारे ईमान का बिगाड़ हमें तिजारत के अंदर गफलत में डाल देगा। तो इसलिए आप भी इस बयान को सुनिए और इस बात की नियत कीजिए कि हम भी इंशाअल्लाह अपने तिजारती मामले और साथ ही साथ दीगर मामले में खालिस अल्लाह के लिए अमल करने वाले बनेंगे और अपने अखलाक को सही बनाने की कोशिश और फिक्र करेंगे। तो हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या नसीहत की, आप भी सुनिए। एक उसूल बना दो, जितना मेरे अल्लाह ने इज्जत के साथ रोजी रोटी दे दी, बस मेरा पेट उससे भर गया, खत्म। पापों से भरे अल्लाह, सूखी रोटी से भरे, हम राजी हैं अल्लाह की तकदीर पे। जाओ ऐसी की तैसी, नहीं है घर बाढ़ में जाए, नहीं है, जाओ रेडी पे सोएंगे, टमाटर बेचेंगे। जब तक खोपड़ी में ये चीज नहीं बिठाओगे ना, घटिया तरीके से पैसा कमाते रहोगे हमेशा। दुकानदारों को देखो ना, कुछ तरीके पैसा कमाने के नाजायज होते हैं, कुछ नाजायज नहीं लेकिन गैर अखलाकी होते हैं। इतना ज्यादा कस्टमर के पीछे भागना, ऐसे जैसे भीख मांग रहे हो। यार छोड़ दो उसको यार, जो तुम्हारी किस्मत का कस्टमर होगा तुम्हारी दुकान पे आ जाए। तुमने इश्तिहार लगा दिया,
लेकिन आप देखो कस्टमर के पीछे 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 पीछे, सर आप आइए प्लीज आइए प्लीज आइए। होटलों में देख लो आप क्या हो रहा है, कोई बंदा गुजर रहा है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, हमारे होटल में घुसो। भाई छोड़ दो यार, क्यों भिखारीपन? भीख मांगने का ये भी एक तरीका है। एक तरीका होता है लोगों से जाके हाथ फैलाना, एक तरीका होता है कस्टमर से भीख मांगना कि तुम मुझसे खरीदो चीज। अल्लाह को ये भिखारीपन पसंद, बोलते क्यों नहीं? पसंद नहीं है। अल्लाह कहता सर उठा के जियो। आप भी तो कस्टमर को कुछ बेच रहे हो ना, उसको फायदा दे रहे हो, तो भीख किस बात की भाई? उसके सामने झुकना किस बात का? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए।